हम लोग कवर करेंगे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट 2। हमने कल देखा था त्रिशूल गंगा डैश नदी की धारा है, गंडक नदी की धारा है। तो गंडक इसमें 2 धाराएं शामिल हैं, जिनमें काली गंडक और त्रिशूल गंगा शामिल है। यह धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच नेपाल हिमालय में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? तो जो गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन है वो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा राज्यों में फैला हुआ है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं और दक्षिण की गंगा कावेरी नदी, दक्षिण गंगा गोदावरी नदी। गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से हुआ है। इसमें सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को साझा करने, बंटवारे और इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो फरक्का जल संधि बांग्लादेश के साथ साइन की गई थी 1966 में। बांग्लादेश फरक्का जल बंटवारा संधि, इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा भारत की तरफ से और प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद बांग्लादेश की तरफ से हस्ताक्षर किए गए थे। भारत की अपनी पड़ोसियों के साथ संधि नेपाल संधि, महाकाली संधि, नेपाल के साथ महाकाली संधि हुई थी 1996 में। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि समझौता हुआ था 1960 में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खान और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। दक्षिण भारत में कौन सा बांध स्थित है? तो दक्षिण भारत में स्थित है हमारा मैट्टूर बांध। मैट्टूर बांध कावेरी नदी पर निर्मित और मैट्टूर सलेम जिले तमिलनाडु में स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर निर्मित और मंदसौर जिले मध्य प्रदेश में स्थित है। तिलैया बांध कोडरमा जिले झारखंड में बराकर नदी पर दामोदर घाटी निगम द्वारा निर्मित किया गया। अगला क्वेश्चन है, पूर्व की ओर बहने वाली किस नदी की द्रोणी रिवर बेसिन झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों को कवर करती है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 39,033 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर है? तो ब्राह्मणी नदी का जो रिवर बेसिन है ओडिशा की दूसरी सबसे लंबी नदी है ब्राह्मणी नदी। इसका निर्माण शंख और कोयल नदियों के संगम से हुआ है। शंख और कोयल नदियों के संगम से ब्राह्मणी नदी का निर्माण हुआ है। दोनों राउरकेला उड़ीसा के पास वेदव्यास में मिलती हैं। बैतरणी नदी यह गौ नासिका पहाड़ियों से निकलती है और बैतरणी को गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नागावली लागुल्या यह पूर्वी घाट से निकलती है। शारदा नदी यह हिमालय में काला पानी से निकलती है। शारदा नदी हिमालय में काला पानी से निकलती है और भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा पर बहती है और घाघरा नदी में मिलती है। घाघरा की सहायक है शारदा नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह हैं? पश्चिमी तट पर है कांडला गुजरात में, मोरमुगाव बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह। मोरमुगाव गोवा में है, कोच्चि केरल में है। भारत में बंदरगाह पश्चिमी तट पर मुंबई जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में है, न्यू मैंगलोर कर्नाटक में। पूर्वी तट पर VO चिदम्बरम, पूर्व में तुतिकोरिन, एन्नोर, चेन्नई बंदरगाह, ये तीनों ही तमिलनाडु में हैं। पारादीप उड़ीसा में है, कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, पोर्ट ब्लेयर हड्डो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जब नदियाँ किसी झल या झील या गर्त में सभी दिशाओं से अपने जल का निर्वहन करती हैं, जैसा कि मणिपुर में लोकटक झील के मामले में होता है, ऐसी स्थिति में बनने वाले ड्रेनेज सिस्टम को क्या कहा जाता है? जब बहुत सारी नदियाँ एक ही झील में गिरा देती हैं तो इसको सेंट्रीपिटल अभिकेंद्री पैटर्न बोलते हैं। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, जब नदियाँ किसी पहाड़ी से निकलती हैं और सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, जब एक बिंदु से बहुत सारी निकलेंगी तो उसको बोलेंगे रेडियल ड्रेनेज और एक ही जगह मिलेंगे तो उसको अभिकेंद्री सेंट्रीपिटल बोलेंगे। इसका उदाहरण नर्मदा ट्रेलिस जाल मुक्त ड्रेनेज पैटर्न। यह पैटर्न मुड़ी हुई स्थलाकृति में विकसित होता है।
जहाँ कठोर और नरम चट्टानें एक दूसरे के समानांतर मौजूद होती हैं। उदाहरण हिमालय क्षेत्र के ऊपरी भाग की नदियाँ, सिंधु गंगा। डेंड्रेटिक पैटर्न क्या होता है? ड्रेनेज पैटर्न सबसे सामान्य रूप से और पेड़ की जड़ों की शाखा पैटर्न जैसा दिखाई देता है। उदाहरण उत्तरी मैदान की नदियाँ सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र। ड्रेनेज ये डेंड्रेटिक जो लिखा है, ऐसे ऐसे बहुत सारी नदियाँ निकल रही होती हैं, इसको बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न। अगला क्वेश्चन है दिहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश और असम की है दिहांग और लोहित। दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति तिब्बत से हुई है, जहाँ इसे तसांगपो के नाम से जानते हैं। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। लोहित नदी यह पूर्वी तिब्बत में जयालचू रेंज में निकलती है और असम के मैदानी क्षेत्रों में पहुंचने से पहले अरुणाचल प्रदेश से 200 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया? तो मुंबई पे जो मुंबई बंदरगाह है उस पर भार कम करने के लिए कांडला बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, इसको विकसित किया गया। यह कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण 1950 के दशक में पश्चिमी भारतीय बंदरगाह के रूप में किया गया था। भारत के पाकिस्तान से विभाजन के बाद कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोएल, काबिनी, अर्कावती और अमरावती जैसे कई सहायक नदी हैं। जहाँ नी और ती देखने को मिलेगा वो सब कावेरी नदी की सहायक नदी होंगी। एक इंद्रावती है जो कि गोदावरी की है, एक्सेप्शन है। कावेरी नदी बेसिन 3 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी से होकर प्रवाहित होती है। इसका उद्गम ताला कावेरी में पश्चिमी घाट की तलहटी से होता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं शिमशा, हेमावती, भवानी, लोकापावनी। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से जोग जलप्रपात किस नदी पे? तो शरावती नदी पे जोग जलप्रपात है। इसका उद्गम तीर्थहल्ली तालुक कर्नाटक में अम्बु तीर्था नामक स्थान से होता है। तुंगभद्रा नदी तुंगा नदी और भद्रा नदी के संगम से बनती है। ये नदियाँ चिकमंगलूर कर्नाटक के मुदिगिरे तालुके से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो यह है तापी नदी। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। यह नदी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। अरब सागर में गिरने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी तुमकुर जिले में देवराय पहाड़ी दुर्ग के दक्षिण भाग से निकलती है और कावेरी में मिलने से पहले लगभग 221 किलोमीटर तक बहती है? तो सिमसा नदी। कावेरी नदी की एक सहायक नदी है सिमसा नदी। सिमसा के पास मालवल्ली तालुक मांड्या जिला कर्नाटक के सिमसापुर में एक झरना है। देवरायन दुर्ग भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है। गिरना नदी है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में केम पीक के पास से निकलती। गिरना महाराष्ट्र में केम पीक के पास से निकलती है और ताप्ती नदी की एक सहायक नदी है। घाट प्रभा नदी कृष्णा नदी की दाहिने किनारे की सहायक नदी है घाट प्रभा। वाघुर नदी इसका उद्गम महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता के निकट से होता है। कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो मिलम ग्लेशियर। भारतीय नदियाँ जो ग्लेशियरों से निकलती हैं चिनाब, बारालाचा ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश से निकलती है। मंदाकिनी नदी चोराबारी ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। लिद्दर नदी कोलाहोई ग्लेशियर हिमालय से निकलती है। पुष्पावती टिपरा ग्लेशियर से निकलती है। रामगंगा नामिक ग्लेशियर से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? वेम्बनाड झील जो कि केरल में है भारत की सबसे लंबी झील है। इसकी लंबाई 83.72 किलोमीटर और चौड़ाई 14.48 किलोमीटर है। यह अरब सागर से जुड़ा हुआ है। यह झील अपने बैक वाटर, नहरों और जलमार्गों का एक नेटवर्क के लिए जानी जाती है।
कंजिया झील ओडिशा में है। अंशुपा झील ओडिशा में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर 3 ही हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो इसमें है तापी। तापी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। यह एक तराई क्षेत्र है और यह वहाँ बनता है जहाँ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें अलग होती हैं। प्रसिद्ध रिफ्ट घाट या ग्रेट रिफ्ट वैली पूर्वी अफ्रीका में है। ईस्ट रिफ्ट वैली या हुलियन ताइतुंग ताइवान में है। बैकाल रिफ्ट वैली दक्षिणी साइबेरिया में है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? तो व्यास नदी। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। व्यास नदी की सहायक नदियाँ पार्वती, बाणगंगा, तीर्थन, सुकेती, सैंज, गज, चक्की और ऊहल है। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो तिब्बती हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है? तो सुबनसिरी है ऊपरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ रोगनाडी, दिक्रोंग, बुरोई, बोरगोंग, जियाभराली, धनसिरी। उत्तर में है पुठीमारी, मानस, बेकी, संकोस उत्तर की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जबकि नोवा दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग, देशांग, दिखो नदी, भोगदोई, धनसिरी दक्षिण की हैं। कोपिल्ली, कुल्सी, कृष्णाई, ददनोई, जिंजीरन दक्षिणी तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं। किस जलप्रपात में पानी का आयतन सबसे अधिक है? तो कैटरैक्ट जलप्रपात में पानी का आयतन सबसे अधिक है। झरनों के प्रकार हॉर्सटेल बहता हुआ अवरोही क्रम में जल चट्टान की सतह के साथ संपर्क बनाए रखता है। प्लंज, जब जल लंबवत रूप से नीचे गिरता है तो इसको प्लंज के नाम से जाना जाता है। इससे चट्टान की सतह से संपर्क टूट जाता है। ब्लॉक, जल अपेक्षाकृत चौड़ी धारा या नदी से गिरता है तो इसको ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। मल्टी स्टेप, लगभग एक ही आकार के एक के बाद एक झरनों की एक श्रृंखला जिनमें से प्रत्येक का अपना डूबा हुआ प्लंज पुल है। सेगमेंटेड, नीचे गिरते समय जल का अलग अलग प्रवाह बनता हो तो उसको सेगमेंटेड बोलते हैं। कैस्केड, जल चट्टानी सीढ़ियों की श्रृंखला से नीचे आता है तो इसको कैस्केड के नाम से जानते हैं। पंच बाउल, जल संकुचित रूप से गिरता है और फिर एक विस्तृत कुंड में चला जाता है तो इसको पंच बाउल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो महानदी है, छत्तीसगढ़ के रायपुर सिहावा पहाड़ी से निकलती है। महानदी है ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी है और कृष्णा नदी महाराष्ट्र के सतारा जिले में महाबलेश्वर के पास से निकलती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? राजस्थान राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ताप्ती नदी मध्य भारत की एक नदी है जो अरब सागर में गिरने से पहले पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। इसका उद्गम स्थल दक्कन पठार के उत्तरी भाग की गाविलगढ़ पहाड़ियों में सतपुड़ा पर्वतमाला से मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। तापी नदी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार के लिए जाना जाता है क्योंकि इससे बहुत अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालन होता है। नर्मदा, पेरियार, ताप्ती ही ऐसी नदियां हैं जो मुहाना बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थित मीठे पानी की झील नहीं है? तो पुलिकट झील नहीं है। लोकटक, नैनीताल, भीमताल मीठे पानी की झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लैंगून है पुलिकट झील में। पहला कहाँ है? चिल्का झील ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, नदियों और नहरों की कुल 31,200 किलोमीटर की लंबाई जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है के साथ कौन सा राज्य इस मामले में पहले स्थान पर है? उत्तर प्रदेश राज्य। क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या के हिसाब से पहला। भारत में सबसे लंबी नहर
इंदिरा गांधी नहर है। और सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। अगला क्वेश्चन है, टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदी है? टीला, सेती और बेरी घाघरा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और घाघरा का उद्गम मैप चाचुंगो के ग्लेशियर और गंगा नदी के प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदी से होता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं, घाघरा की सहायक नदियाँ हैं, बाएं तट की सहायक नदियाँ भेरी, सरजू, कुआना, राप्ती, छोटी गंडक और दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। घाघरा की दाएं तट की है सेती, दहावर, शारदा, बूढ़ी गंगा आदि। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी की उस शाखा का नाम जो पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यानम अंतर क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो वो है गौतमी। गोदावरी बेसिन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के छोटे हिस्सों तक फैला हुआ है। इसमें परियोजनाएं हैं पोलावरम सिंचाई परियोजना, कालेश्वरम, सदरमत एनीकट, इंचमपल्ली, श्रीराम सागर आदि। निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है? पेन्नार नहीं बहती, आंध्र प्रदेश में बहती। यह कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में नदी हिल्स से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये निकलती कर्नाटक से पेन्नार, बट मेनली जो बहती है आंध्र प्रदेश में बहती है। भरतपुजा पोन्नानी नदी केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, स्थिरीकृत रेत और बजरी की एक लंबी विसर्पी घटक को डैश के रूप में जाना जाता है। इसको एस्कर के नाम से जाना जाता है। ये रेत और बजरी से बने रिज हैं जो ग्लेशियरों के भीतर और नीचे सुरंगों के माध्यम से या ग्लेशियरों के शीर्ष पर पिघले जल के चैनलों के माध्यम से बहने वाले हिमनदों के पिघले जल द्वारा एकत्र की जाती है। अन्य निक्षेपण भूआकृति या ड्रम्बलिन, चिकनी, अंडाकार आकार की रिज जैसी विशेषताएं हैं जो मुख्य रूप से हिमनदों से बनी होती हैं, जिनमें कुछ बजरी और रेत होती है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन मानसरोवर झील के पश्चिम में और कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? कैलाश के दक्षिण में स्थित राक्षसताल झील है खारे पानी की। पैगोंग झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। लोकटक झील फ्लोटिंग झील है जो कि मणिपुर में स्थित है, फूमदी के लिए प्रसिद्ध है। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील मणिपुर में स्थित दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। रानवू झील रावोक तशो पूर्वी तिब्बत पासों की सबसे बड़ी झील है। यमद्रोग झील तिब्बत में मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे बना हुआ है। कृष्ण जी ने माटी खाई थी, इसलिए अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे बना हुआ है। कृष्णा नदी पर बने अन्य बांध अचकदानी महाराष्ट्र में है, अचलर महाराष्ट्र में है। नदी बांध कावेरी में बना हुआ है, अल्लूर जो कि कर्नाटक में है, अमरावती नदी तमिलनाडु में बहती है, पेरियार केरल में बहती है। इसको मुल्ला पेरियार के नाम से जानते हैं। बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। बड़े बांधों इनकी सामाजिक समस्याएं हैं क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं। बड़े बांध बनाए जाएंगे तो फिर जो किसान हैं ऐसी जगह पे बनाए जाएंगे तो जगह कवर होगी तो लोगों को वहाँ से घर भी छोड़ना पड़ सकता है और उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिलता है। इनकी पर्यावरणीय समस्याएं हैं क्योंकि इनसे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। पर्यावरणीय समस्या ये है, बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है, जैव विविधता की क्षति होती है, दोनों ही है। बांधों के लाभ क्या है? सिंचाई, पर्यटक आकर्षण, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन आदि। बांधों के नुकसान है उच्च निर्माण लागत, असंतुलित अवसादन, वनों की कटाई, पारिस्थितिकी असंतुलन, संकटग्रस्त जलीय जीव आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? तो बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान से होता है। यह नदी अरावली पर्वतमाला की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है। यह चंबल नदी की सहायक नदी है। इसे वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। बनास को वन की आशा बनास
के नाम से जाना जाता है। बनास की लंबाई 512 किलोमीटर है। बनास की सहायक नदियाँ हैं कोठारी, दाई, ढील, मैनाली आदि। जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर स्थित है। रेवा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। भारत की 5वीं सबसे लंबी और सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर बहती। तो 5वीं सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी है, और ये विंध्य सतपुड़ा की भ्रंश घाटी के बीच से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? महानदी मालवा के पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है। चंबल, केन, बेतवा नदियां हैं। मालवा पठार की नदियां माही नदी, केन नदी, शिप्रा नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी आदि। गुजरात का कढ़ाड़ा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? कढ़ाना बांध जो है गुजरात का माही नदी पे बना हुआ है। भारतीय नदियाँ और बांध, साबरमती नदी पे धरोई बांध है जो गुजरात में है। ताप्ती नदी पे हटनूर बांध है जो कि महाराष्ट्र में है। उकाई बांध परियोजना गुजरात नदी पे है। गिरना महाराष्ट्र में है। दाहिगाम वीर महाराष्ट्र में है। कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध है तेलंगाना में है। मंजीरा नदी पे सिंगूर बांध है। निजाम सागर बांध तेलंगाना में। बनास नदी पे बीसलपुर बांध राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो ये नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद की जुड़वा शहरों को जोड़ती है? हुसैन सागर हैदराबाद सिकंदराबाद ट्विन सिटी को जोड़ती है। इब्राहिम कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित हैदराबाद तेलंगाना में एक दिल के आकार की झील है हुसैन सागर। मूसी नदी द्वारा सिंचित है। सलीम अली झील औरंगाबाद। कंवर झील पेरियार झील केरल में। कंवर झील बिहार में। सलीम अली झील औरंगाबाद में है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र डैश में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो क्षेत्र है ये 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में स्थित है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पूरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है। तिब्बत में यारलुंग शाम्को के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम है इसके सियांग दियांग नदी। यह भारत और बांग्लादेश में जमुना नदी से होकर बहती है। भारत और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में तवा बांध स्थित है। इंद्र सागर बांध राज्य में सबसे बड़ा नर्मदा नदी पर बना हुआ है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे बना हुआ है। नर्मदा नदी में बरंगी बांध बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की रिहंद बांध को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में कौशल्या बांध बना है यमुना नदी पे। अनंगपुर बांध हकरा नदी पे बना हुआ है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पे है। राजस्थान में राणा प्रताप सागर चंबल नदी पे बना हुआ है। निम्नलिखित नदियों को भारत में उत्तर दक्षिण दिशा में उसकी अवस्थिति के अनुसार क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करें। तो सिंधु, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज उत्तर से दक्षिण दिशा में बने हुए हैं। सिंधु नदी स्रोत इसका ये मानसरोवर झील से निकलती है। सतलज तिब्बत में राजस्थान झील से निकलती है। रावी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के मुल्तान से निकलती है। चिनाब हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा दर्रा आदि से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेड वाटर के लिए एक प्रमुख वाटरशेड कौन सा है? तो यह बंदरपुंछ ग्लेशियर यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी। सकरी रेंज का हिस्सा और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के भीतर स्थित है बंदरपुंछ ग्लेशियर। डोकरी यानी ग्लेशियर मध्य हिमालय में है। उत्तरकाशी जिले उत्तराखंड के भागीरथी बेसिन में स्थित है। कफनी ग्लेशियर नंदा देवी के दक्षिण पूर्व में कुमायूं हिमालय के ऊपरी पहुंच में स्थित है। कफनी नदी पिंडार नदी की सहायक नदी है। दूनागिरी ग्लेशियर गढ़वाल हिमालय धौलीगंगा ग्लेशियरों की एक प्रणाली है। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कांगड़ा और कुल्लू हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कांगड़ा घाटी पश्चिमी हिमालय में स्थित नदी घाटी है। कुल्लू घाटी मनाली और लारजी के बीच व्यास नदी द्वारा निर्मित होती है। हिमाचल प्रदेश में अन्य प्रसिद्ध घाटियाँ सोलांग घाटी,
स्पीति घाटी, तीर्थन घाटी, किन्नौर घाटी, ग्रीन घाटी, बरोड घाटी, लाहौल घाटी, पब्बर घाटी आदि। घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत में किस राज्य से होता है? तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश राज्य से होता है। शिवालिक पहाड़ियाँ, यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बहती है। यह केवल मानसून के मौसम में बहती है। पाकिस्तान में इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। कौशल्या, मारकंडा, सरस्वती, टांगरी, चौटांग घग्गर की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। भारत और श्रीलंका बनाने वाले टापुओं के समूह किससे जुड़े हुए हैं? एडम्स ब्रिज से जुड़े हुए हैं। एडम्स ब्रिज को राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। पंबन द्वीप रामेश्वरम द्वीप है। तमिलनाडु भारत और मन्नार द्वीप श्रीलंका के बीच चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। महात्मा गांधी सेतु बिहार में है। सिसेरी नदी पुल अरुणाचल प्रदेश में है। भूपेन हजारिका सेतु असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। राजस्थान में मीठे पानी की झीलें अजमेर में अन्ना सागर झील, फॉय सागर झील, अलवर सिलेशियर झील, बांसवाड़ा आनंद सागर झील और डेलाब झील। बूंदी जैत सागर झील, कनक सागर झील और नवर सागर झील। डंगूरपुर में गैप सागर झील, जैसलमेर में गढ़सीर झील, जोधपुर में बालसमंद झील, कैलाना झील, कोटा में किशोर सागर झील, राजसमंद में राजसमंद झील, उदयपुर में दूध तलाई, फतेह सागर झील, जयसमंद में उदय सागर झील और पिछौला झील। मोराइन शब्द का क्या अर्थ है? ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री को मोराइन के नाम से जाना जाता है। मोराइन एक गतिशील हिमनद द्वारा छोड़ा गया पदार्थ है। यह आमतौर पर मिट्टी और चट्टान है। मोराइन की 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है: पार्श्व मोराइन, मीडियल मोराइन, सुप्राग्लेशियल मोराइन और टर्मिनल मोराइन। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। कोलकाता बंदरगाह, जो कि हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, भारत में पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर स्थित एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है। कोचीन बंदरगाह या कोची बंदरगाह वेवनाडु झील के 2 द्वीपों विलिंगडन द्वीप और वल्लारपदम में स्थित है और मसालों और नमक के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? वूलर झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है। वूलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, जो झेलम नदी से पोषित होती है और बांदीपुरा, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। बारापानी झील हिमालय में स्थित है। बारापानी झील मेघालय में स्थित है। तसोंगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है? तसोंगमो झील सिक्किम में स्थित है। तसोंगमो झील चांगगू झील सर्दी के मौसम में यह जमी रहती है। यह सिक्किम के लोगों द्वारा एक पवित्र झील के रूप में पूजनीय है। गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है? तो जो गंगा का मैदान है वो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है। भारत के 6 निम्न भौगोलिक विभाजन है: हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बेसिन 65,145 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में है? तो तापी का नदी बेसिन है, जिसमें 80% महाराष्ट्र में है और 65,145 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तापी बेसिन दक्कन के पठार के उत्तरी भाग में स्थित है। तापी बेसिन को लगभग 80% बेसिन महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कृष्णा बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के बड़े क्षेत्रों को कवर करती है। अगला क्वेश्चन है, नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो नामचा बरवा में यू टर्न लेगी और ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र तसांगपो नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 4 देशों तिब्बत, भूटान, भारत और बांग्लादेश में है। कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 किलोमीटर के स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करता है और 11 भारतीय राज्यों में फैली हुई है? तो गंगा बेसिन सबसे बड़ा नदी बेसिन है।
गैर राज्यों में है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। सिंधु का जो बेसिन है वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में। ब्रह्मपुत्र का बेसिन है अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से कौन सी नदी निकलती है? तो मध्य प्रदेश में मालवा पठार महू से चंबल नदी निकलती है। बरोड़ा नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। प्रयागराज जिले के फूलपुर में निकलती है। बेतवा नदी होशंगाबाद, विंध्य रेंज मध्य प्रदेश से निकलती है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पूनी के नाम से भी जाना जाता था? जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। तो ये है हमारी कावेरी नदी। कावेरी नदी यह दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है। यह दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और पांडिचेरी से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जितनी नी और ती वाली हैं वो सब कावेरी नदी की सहायक नदियाँ होती हैं। इंद्रावती को छोड़कर, इंद्रावती गोदावरी की है। हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? हुंड्रू स्वर्णरेखा नदी के पर बना जलप्रपात है। यह रांची जिले में स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात भैरवी नदी और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख नदियों में से एक है और दो राज्यों मध्य प्रदेश और डैश से होकर बहती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। केन नदी यह यमुना की सहायक नदी है। केन की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ अलोना, बेरमा, सोनार, मिर्हासन, श्यामरी, बन्ने, कुत्री, उर्मिल, कैल और चंद्रपाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? तो वराही नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में मस्तीकट्टे के निकट निदागोडु गांव में स्थित है। यह चट्टानी शिलाखंडों के नीचे गिरता है और गिरने की ऊंचाई 455 मीटर है। सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा डैश कहा गया था, हिंदोस कहा गया था। यह शब्द संस्कृत शब्द सिंधु से लिया गया है जिसका अर्थ है नदी। निम्नलिखित में से किस नदी पर पाकिस्तान के डायमर बासा बांध नाम का बांध बना है? तो सिंधु नदी पर। यह खैबर पख्तूनख्वा में कोहिस्तान जिले और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान डायमर जिले के बीच स्थित है।